नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे करवा चौथ की रात्रि में करने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय। जैसे कि आप सभी के इन दिनों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा है या फिर आपका आपसी संबंध जो है वो अच्छा नहीं है या फिर किसी कारण से आपके पति आपसे दूर रहते हैं, चाहे वो किसी झगड़े के कारण मनमुटाव के कारण रहते हैं या आप अपने मायके में रहती हैं, अपने पति से दूर रहती हैं या फिर आपका कहीं ऐसी जगह तबादला हो गया है आपके पति का और उसके कारण उन्हें दूर रहना पड़ रहा है और आप भी जॉब करते हो तो आप अन्य सिटी में हो और आपके हस्बैंड दूसरी सिटी में है। तो कारण कोई भी हो, बस आपके पति पत्नियों का जो दूरी है वह नजदीकियों में बदलेगा इस उपाय को करने से। तो यह उपाय आपको करवा चौथ वाले दिन करना है। जैसे कि दोस्तों, करवा चौथ यानी कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है और वैसे भी आप जो चतुर्थी तिथि होती है वो भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूरे वर्ष की यदि हम चतुर्थी की बात करते हैं तो पूरे वर्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम समर्पित है और इन दिनों में यदि कोई पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा करता है और उनके पूजन में अन्य अन्य प्रकार के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो भी हम साधारण पूजा करते हैं उसमें दूर्वा घास का इस्तेमाल किया जाता है, भगवान गणेश को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार से जो आक के पत्ते होते हैं जिसे कहीं कहीं पे मदार कहा जाता है या फिर धतूरा के पत्ते, ये सभी भगवान गणेश को अति प्रिय हैं। तो इसलिए जब भी आप भगवान गणेश का पूजा करने का अवसर मिलता है, मान लीजिए आप स्पेशली नहीं कर रहे हैं, जब भी आपको अवसर मिलता है शिवरात्रि पर या फिर दोस्तों संकटी चतुर्थी आती है जो माघ के महीने में, बहुला चौथ आता है जो भादों के महीने में, इस तरह से अलग अलग दिनों में हम भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। तो विघ्नहर्ता हमारे विघ्नों को हरते हैं, तो इसलिए आप उनकी पूजा विशेष रूप से यदि करते हैं तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। तो आज हम आपको चतुर्थी के दिन रात्रि में किए जाने कुछ विशेष उपाय बताएंगे। यदि आप उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आपको करवा चौथ से संबंधित सभी जानकारी हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। आपको करवा चौथ पूजा विधि, करवा चौथ पूजा की सामग्री, करवा चौथ पूजन के बाद में जब हम चौकी उठाते हैं, जो कि आपको कलश और ये नारियल सरई और पूजा की चौकी की जो भी अन्य सामग्रियां हैं वह हमें कहाँ पर रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, चौकी हटाने के बाद क्या क्या जो गलतियां हम लोग करते हैं अक्सर वो नहीं करनी चाहिए, ये सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि 4 नवम्बर को करवा चौथ है 2020 में, दिन बुधवार का है और करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चंद्रोदय का समय है 8:16 का और पूजा करने का भी जो सही समय है वह हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो ये उपाय करना है ये करवा चौथ की रात्रि में करना है, मिडनाइट को। कोई भी उपाय यदि आप मिडनाइट को करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें जल्द मिलता है। तो जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए आप फलाहार भी कर सकते हैं, जो आपको भोजन आदि ग्रहण करना है वह आप कर लें, इसमें कोई परेशानी नहीं। और आपने जो पूजा की चौकी सजाई है करवा चौथ के लिए, वहीं पे बैठ के आपको करना है, अलग से कोई आपको व्यवस्था नहीं करनी है। आपने श्रृंगार भी किए हैं, हाँ, जो आपने वस्त्र पहन के भोजन किया होगा उस वस्त्र से पूजन आपको दोबारा नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों, हम अपने उपाय को शुरू करते हैं। पहला उपाय उनके लिए है जिनके पति उनसे दूर रहते हैं। अब दूर रहने का कारण कोई भी हो सकता है, मान लीजिए आपके आपसी मनमुटाव के कारण, यानी आप अपने मायके में रहते हैं और पति अपने माता पिता के साथ में रहते हैं या फिर जहाँ जॉब करते हैं वहां पे रहते हैं। यदि ऐसी कंडीशन है और आप चाहते हैं कि हम अपने पति के पास जाएं और संभव नहीं हो पा रहा है, तब ऐसे में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। एक कंडीशन और हो जाती है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी अन्य सिटी में रह रहे हैं किसी जॉब के कारण
और आपके हस्बैंड अलग सिटी में जॉब कर रहे हैं और आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, इसके कारण आपके दोनों के बीच में दूरियां बनती जा रही हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे चाह कर भी, तो भी आप यह उपाय जरूर करें। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कारण भी काफी दिनों के लिए कभी कभी दूरियां हो जाती हैं, किसी कोर्स के लिए या कुछ भी हम अपने बच्चों को लेके बाहर रहते हैं, तो कोई भी कंडीशन हो आप यह उपाय करें। आपके पति पत्नी का आपसी रिश्ता, आपसी जो प्रेम है वह बना रहेगा और आपका जो साथ है वह एक साथ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, करवा चौथ की रात्रि में मिडनाइट को जैसे कि 10:30 बजे के बाद ये उपाय आप करेंगे। और उपाय के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि आपको फिर से स्नान करना है या फिर आपको खाली पेट रखना है, कुछ भी नहीं। आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और कपड़े आपको हमेशा खिले रंग के पहनने, जैसे कि हमने करवा चौथ पे भी बताया है कि आप खिले खिले रंगों के कपड़े ही हमेशा धारण करें। तो आप जो भी श्रृंगार करे हुए हैं उसके साथ में एक साफ सुथरा वस्त्र पहन लें और भगवान गणेश का पूजन करना है। जैसे पहले आपने पूजन किया है वो अलग बात है, ये उपाय के लिए आपको हम बता रहे हैं। आपको भगवान गणेश को फिर से पंचोपचार विधि से पूजा करना है। धूप दीप नैवेद्य आपके पास सभी चौकी पे रहता ही है, फिर से आप उन्हें पूजा कर दें। और पूजा में 2 हल्दी की गांठ, जैसे कि मैंने वैसे भी पूजा में आपको बताई थी कि आपको हल्दी की गांठ जरूर लेनी चाहिए, हर पूजा में मैं आपको बताती हूँ। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी होता है। और इस तरह से जो ये हल्दी की गांठ है आपको हम दिखा दे रहे हैं, और इस तरह से आप हल्दी की गांठ ले लें और इसे भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। और फिर आपको वहीं पे एक रुद्राक्ष की माला ले सकती हैं या फिर हल्दी की माला ले सकती हैं। कुछ भी नहीं है तो आप उंगलियों पे ही 108 बारी भगवान गणेश का ये मंत्र है, इसे आपको मंत्र बोलना है और भगवान गणेश को नैवेद्य यानी भोग जरूर लगाना है। तो भोग में जो आपके पास मिठाइयां हैं, लड्डू है, उसका भोग आप लगा दें। और भगवान गणेश की पूजा में दुर्बा, जैसे मैंने आपको बताया, तो पहले से आप इंतजाम कर लें, दुर्बा घास वगैरह, ये सभी चीजें आप भगवान गणेश को पूजन में करें। और मंत्र की स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और मंत्र बहुत ही सरल है, आप हर पूजा में जरूर इसका इस्तेमाल करते होंगे। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप 108 बारी जप करेंगे। और हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी है, उसे आप भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाते हैं। और दोस्तों, यदि आप पूजा करते समय पीले रंग का कपड़ा धारण करते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। तो इसलिए यदि मान लीजिए आपने पीली साड़ी पहले से ही पहन रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीला दुपट्टा ओढ़ लें, सिर पे एक पीला दुपट्टा ले लें और इस तरह से बैठ के आपको भगवान गणेश का मंत्र जप करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे ईश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे पति पत्नी साथ में रहना चाहते हैं और हमारी ये दूरियां कम करें। इस तरह से आप भगवान गणेश का पूजन करें। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं, भगवान गणेश का ही है। तो उस दिन आपको करवा चौथ वाले दिन पीले कपड़े उसमें भी आपको धारण करना है। इसीलिए दोस्तों, पूजा पाठ में आपको रंगों के लिए बताया जाता है कि आपको खिले रंगों के वस्त्र पहनने होते हैं, कि कहीं ना कहीं हम जब भी अपनी इस तरह की कोई पूजा करते हैं तो उसमें अनजाने में ही अपने उपाय कर लेते हैं। इसीलिए पूजा पाठ में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग बताया जाता है। हमारे पारंपरिक जो पूजाएं होती हैं, जैसे हरतालिका तीज है या करवा चौथ है, कि आपको यही चीजें धारण करनी है या फिर भोग में, फल में, ये सभी चीजें भगवान को अर्पित करनी होती हैं। कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है। तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें, यदि पहले से आपने पहने हैं, नहीं तो आप फिर से पहन लें पीले रंग की साड़ी, कोई भी हो, ये नहीं है कि आप नई ही साड़ी लें, ना हो तो आप एक दुपट्टा सर से ओढ़ लें पीले रंग का और भगवान गणेश के सामने आप आसन लगा के बैठे, पंचोपचार विधि से आप पूजा करें। उसके बाद एक पीपल का पत्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्ता बहुत ही प्रिय होता है, तो पीपल का पत्ता ले लें। पहले से आप पीपल का झाड़ जहाँ पे हो वहां से पत्ते गिरे रहते हैं तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे पीले पत्ते हों चाहे हल्के पीले हरे हों, इस तरह से कोई भी पत्ता हो, सूखा ना हो, बिल्कुल कड़क की आवाज आती हो, ऐसे पत्ते आपको नहीं लेने, थोड़े से नरम पत्ते हों तो ज्यादा अच्छा है। पीपल का पत्ता ले लें और उसके ऊपर सिंदूर, जो आप सिंदूर अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से पूजा घर में आप जरूर रखते होंगे। और इसके अंदर जो पीला सिंदूर है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कैमरे में हम दिखाएंगे आपको, ये पीला सिंदूर है। इस सिंदूर को आपको उसी पीपल के पत्ते में रख देना है और
थोड़ा ही मात्रा में रखें, जैसे स्पून से आप देखें तो 1 से 1.5 स्पून होना चाहिए। और ये पीपल के पत्ते वाला सिंदूर भगवान गणेश के चरणों में आप अर्पित करें। और उसके बाद आपको एक मंत्र जपना है, ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे देंगे, तो आप यह मंत्र जप करें। और फिर जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है तो रात्रि को ही ये जो पीपल के पत्ते में आपने सिंदूर रखा है, आप अपने सिंदूर वाली डिब्बी में, जो आपका सुहाग का सिंदूर वाला है, उसमें आप डाल लें, या फिर जिसमें आप प्रतिदिन लगाती हैं उसमें आप ये सिंदूर रखें और प्रतिदिन अपनी मांग में भरें। जैसे आप अपने लगाती हैं उस तरह से भरें। और जो पहले इसके मैंने उपाय बताया था हल्दी की गांठ वाला, वह हल्दी भी आपको रात्रि को ही, उसी रात्र को लेकर और पीले कपड़े में बांध के अपने बेडरूम में रखना है। आप सिराने रख सकते हैं या फिर तकिया के नीचे, गद्दे के नीचे, मतलब सिर के एरिया में आपको रखना है, पैर के एरिया में नहीं रखना है। और इस तरह से आप करते हैं तो आपके पति के बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है। मान लीजिए आपके पति पत्नी के बीच में काफी लड़ाइयां होती हैं, आपकी बात वो समझते नहीं हैं, आप बहुत परेशान रहती हैं और बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां होती जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे में यह उपाय करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। दोस्तों ये भी पति पत्नी के रिश्तों में मिठास लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए है। आपके बीच में आपसी प्रेम नहीं है, बहुत ज्यादा आप में कलह कलेश रहता है, आपको उनसे अधिक प्रेम है या फिर वो आपको चाहते नहीं है, ऐसी कोई समस्या है, तो आप यह उपाय करें। जो ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसे आप किसी भी दशा में, यानी कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनमें से कोई भी उपाय आप चुन सकती हैं और कर सकती हैं। सभी उपाय अपने आप में विशेष है और इसका पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार इसे ट्राई जरूर करें। तो आपको करना क्या है, करवा चौथ की रात्रि में ही आपको करना है और ये जितने भी उपाय हैं आपको मिडनाइट में, यानी कि 10 बजे के बाद करना है और 12-1 बजे तक आपको कर लेना है। अब इसमें आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले उपाय में पीले रंग के वस्त्र बताया था, इसमें आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। और मान लीजिए आपके लाल वस्त्र आप अभी नहीं है, पीले ही पहने हैं, तो ऊपर से एक लाल रंग की चुन्नी आपको डाल लेनी है। सिर से आप चुन्नी डाल लें और उसके बाद वही जहाँ पे आपने करवा चौथ की पूजा करी है, भगवान शिव के परिवार की प्रतिमा है, वहीं पे बैठ के आपको यह पूजा करनी है। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना है पंचोपचार विधि से। दोस्तों पंचोपचार विधि से बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि बहुत सारा अधिक हमारा समय और धन नष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम पूजा में जो भी चीज चढ़ाते हैं उससे अधिक भगवान हमें देते हैं, तो ऐसी भावना आप मन में ना लाएं। सिर्फ 5 चीजों से आपको पूजा करनी है। जल लें, पहले स्नान करा दें, फिर थोड़े से अक्षत वहां पे आप डाल दें, भगवान को पुष्प चरणों में रख दें। उनकी कोई विशेष प्रिय चीजें आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। जैसे शिव भगवान को अक्षत बहुत प्रिय है, सफेद अखंडित चावल उनकी पूजा में जरूर शामिल किया करें। जैसे भगवान गणेश की पूजन में दूर्वा घास उन्हें अति प्रिय है, तो आप उन्हें वह चीज दें। और भगवान शिव के पूजन में उनको जलाभिषेक और अक्षत का जो अक्षत चढ़ाया जाता है वह बहुत ही उनको प्रिय होता है। तो ये 2 चीजें आप चढ़ाएं। मिठाई भोग जो आपको चढ़ानी है, जो आपने करवा चौथ के दिन मंगाई है, पहले से थोड़ी सी मिठाई अलग से आप रख लें जिससे जूठी ना हो, क्योंकि एक बार जो चीजें हम अर्पित कर देते हैं उसे दोबारा यूज नहीं करते हैं भगवान को, तो इसलिए आप पहले से 2 पीस 1 पीस मिठाई अलग से उठा के रख दें, जब आप ये पूजा करें तो उसमें भोग लगा सके। और इस तरीके से भगवान शिव का पूजन करें। और आपको क्या चढ़ाना है, उन्हें विशेषतया जो चढ़ाना है लाल और पीला, यानी कि जो पीला कपड़ा है भगवान शिव को आपको चढ़ाना है, लाल रंग का जो कपड़ा है वह माता पार्वती को चढ़ाना है। ये उपाय के तौर पे है। तो और ये जो कपड़ा है कोई भी हो सकता है, नया कपड़ा होना चाहिए। जैसे आप टेलर के यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं, यदि आप कोई सिलाई करते हैं तो भी आप ले सकते हैं। और माता पार्वती भगवान शिव को अलग अलग चढ़ा दें, या आप पीले रंग की चुन्नी ले सकते हैं। जैसे जो हम भगवान की पूजा में चुन्नी लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये है, ये पीली चुन्नी है और ये लाल, ठीक है। तो ये लाल है, तो आप ये लाल वाली माता पार्वती को और ये पीली वाली भगवान शिव को
हम इसे भगवान पे अर्पित करेंगे और उसके बाद एक मंत्र है उसे जपेंगे। ये भी रुद्राक्ष की माला पे आपको जपना है। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं है तो उंगलियों पे आप जप सकते हैं, हल्दी की गांठ ले लें उस पे आप जप सकते हैं। इस तरह से ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र हम स्क्रीन पर भी लिख देंगे जिससे आपको आसानी हो सके। ओम उमा महेश्वराय नमः इस तरह से 108 बारी आपको इस मंत्र को जपना है और फिर क्षमा मांगनी है, प्रणाम करना है। और आप जब उठने लगे तब आपको ये जो कपड़े हैं आपने लिए हैं लाल और पीले कपड़े, तुरंत वहीं पे इसको गठबंधन कर लेना है, यानी कि आपस में इस तरह से ये बांध देना है। देख लीजिए, कोई भी कैसे भी आपको एक नॉट लगा देनी है। ठीक, अब ये कपड़ा आपको अपने बेडरूम में रखना है, छुपा के कहीं भी। अब ऐसे आप न रख लें कि बच्चे इधर उधर इसे बिखेर दें, फिर आप परेशान हो, या कोई और आता है तो टोक देता है कि आपने ये क्यों रखा हुआ है। तो जब भी हम कोई उपाय करते हैं इसीलिए बहुत छुप छुपा के करते हैं कि कोई टोक ना लगे, क्योंकि जब टोक लग जाती है तो उस उपाय का जो रिजल्ट होता है हमें उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, कोई कोई लिख देते हैं टोटका, तो एक उपाय को ऐसे टोटके के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको आपको अपने सिरहाने रखना है बेडरूम में जहां पे आप पति पत्नी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पति हमसे दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं है, फिर भी तो आप बिल्कुल आप ये उपाय स्वयं करें, आपके पति स्वयं चल के आपके पास आएंगे, ऐसा जरूर होगा। तो आप ये अपने पास रखें और फिर इसका आप लाभ देखें। दोस्तों, ये जो उपाय है, 3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, तीनों में आपको बहुत ज्यादा समय और धन नहीं खर्चा होने वाला है। आप ये करके देखें। करवा चौथ की रात्रि में 10 बजे के बाद आपको करना है। सारी चीजें मैंने क्लियर करी है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन ना करें क्योंकि कल का ही दिन है और कल ही आपको उपाय करने हैं। बहुत ऐसे उपाय नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना है। तो आप यह उपाय करें और इसका लाभ देखें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके कोई फ्रेंड को, किसी को भी इस वीडियो की जरूरत हो सकती है और उसे भी कहीं न कहीं लाभ होगा, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। थैंक यू।